एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बडी विद नेहा। पिछले वीडियोस में मैंने बात की थी कि आरआरबी पीओ में रीजनिंग के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक्स के साथ जो प्रैक्टिस है वो कितने क्वेश्चंस डेली करें एंड किस टाइप के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है। आज की इस वीडियो में मैं क्वांट के बारे में बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि क्वांट के बारे में बताइए कि किस टाइप से हम उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि क्वांट में जो हमारा नंबर है वो इंक्रीज़ हो सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जो टॉपिक्स है वो आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से होंगे, अगर उसके आते तो वो 5 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज से मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। देन आपके डीआई होती है, ठीक है। डीआई के जनरली 2 सेट्स आते हैं और उन डीआई में मेनली पाई चार्ट होगा, लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, और फिर टैबुलर फॉर्म वाला डीआई। ये 3 डीआई बहुत इंपॉर्टेंट डीआई होता है, ठीक है, बार ग्राफ डीआई, ठीक है। तो ये जो डीआई है इसके अलावा जो आता है आपका अर्थमेटिक होता है, ठीक है, 10 से 12 नंबर का आपका अर्थमेटिक होगा। तो ये जो पूरा का पूरा आपका सिनेरियो है 40 मार्क्स का। और आरबी का एग्जाम इसलिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बाकी एग्जाम से क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन है और 45 मिनट्स का कॉम्पोजिट टाइम है। तो कभी कभी क्या होता है हम रीजनिंग में अधिक टाइम दे देते हैं और फिर क्वांट में बहुत कम टाइम बचता है, और कभी कभी क्वांट में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और रीजनिंग में कम टाइम बचता है। टाइम इस टाइप से मैनेज करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं देना है। जैसे कि 45 मिनट्स में अगर आप एक को 24 और 21 करके दे रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आप एक को पूरा मतलब 45 में से अगर आप एक को 30 मिनट्स दे रहे हैं, दूसरे को 15 मिनट्स दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे दोनों के मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि मॉक्स के अलावा आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स तो आप जो दे रहे हैं सो दे रहे हैं, एक मॉक आप डेली दे रहे हैं या 2 मॉक दे रहे हैं, ठीक है। जो भी मॉक्स दे उसके प्रॉपर एनालिसिस जरूर करें, ठीक है। और जो मॉक्स के अलावा आपको क्या क्वेश्चन बनाना है, जैसे रोज़ 5 डीआई आप बनाइए और 4 से 5 डीआई जो आप बनाएंगे वो डिफरेंट टाइप्स की होनी चाहिए। जैसे आप एक पाई चार्ट बना रहे हैं, फिर आप एक आपका बार ग्राफ वाली डीआई बना रहे हैं, फिर एक टैबुलर फॉर्म वाली डीआई बना रहे हैं। तो इस तरह से 4 से 5 डीआई आपको बनाना है। डीआई बनाने में 4 से 5 डीआई बनाने में आपको आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए, वो होता है आपका 14 से 15 मिनट या 12 से 15 मिनट के बीच लगना चाहिए। अभी आपको ज़्यादा टाइम ले सकता है, अभी आपको 25 मिनट टाइम लग सकता है, 30 मिनट टाइम लग सकता है, कि डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे आप डेली बनाते जाएंगे अपना टाइमर को आप धीरे धीरे क्या कीजिए, घटा दीजिए। जैसे कि आप पहला दिन 20 मिनट ले रहे हैं, ठीक है, 4 दिन तक आप 20 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे घटाइए उसको, देखिए आप जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपका आता है 4 से 5 डीआई कर लेने के बाद आपको इसके अलावा आपको क्या बनाना है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। एक दिन सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे, नेक्स्ट दिन अप्रॉक्सीमेशन बनाएंगे। 20 सिंप्लीफिकेशन या 20 अप्रॉक्सीमेशन बनाने में आपको 10 से 12 मिनट लगने चाहिए आइडियली, ठीक है। और अगर अभी आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे उस टाइम को कम करना है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रोज 20 क्वेश्चन बना लीजिए। फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चन है वो 10 बनाइए, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन मुझे जनरली ज़्यादा टाइम लगता था बनाने से, कि मुझे 10 क्वेश्चन बनाने में भी 15 मिनट लग जाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको कम करते करते मुझे एग्जाम टाइम में थोड़ा कम टाइम लगा। तो इस तरह से डेली प्रैक्टिस करना है हम लोग को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज पहले बना लिया, फिर डीआई बना लिया, फिर आपका आता है अर्थमेटिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक में कैसे प्रैक्टिस करना है कि कोई एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड 25 क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन बनाने में अभी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे आपको 35 मिनट लग सकते हैं या आपको 40 मिनट लगेगा, आपको 45 मिनट लग सकते हैं। जब आपका स्टार्टिंग वाला पीरियड है, आपको प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, फिर धीरे धीरे वो टाइम का कम होते जाएगा। जैसे आज आपने अर्थमेटिक में आपने बनाया एवरेज का क्वेश्चन, तो आपको एवरेज में कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर वहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो अर्थमेटिक में मैं क्या करती थी, बेसिकली मैंने सारे टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए थे, ठीक है। जैसे अगर मैं अपनी टॉपिक की बात करूँ, जो मैंने कवर नहीं किया था वो था मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो मैंने कवर नहीं किया था। प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, कुछ कवर नहीं किए थे। तो इस टाइप से आप एक डेफिनेट टॉपिक सेट कर लीजिए अरिथमेटिक में कि ये सब टॉपिक्स मैं कवर करूँगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं बनाऊँगा, बाकी से नहीं बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। जैसे कि अर्थमेटिक में मेरा मानना ये है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका हो जाता है एवरेज, फिर आपका परसेंटेज, ठीक है, फिर आपका हो गया वर्क एंड टाइम, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका पार्टनरशिप है, वो बहुत इजी टॉपिक है, वो आप जल्दी ही सीख जाएंगे अगर आप प्रॉपरली अब एक वीडियो वगैरह देख लें उसका, तो पार्टनरशिप एक अच्छा टॉपिक हो जाएगा। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो होता है एक टॉपिक, उसमें क्या है, मेनली फार्मूलाज है, ठीक है।
फॉर्मूलाज में आपको क्या करना है कि आप अगर एक बार फॉर्मूला लर्न कर लिए तो उससे जो क्वेश्चन आता है ज़्यादा ट्विस्ट करके आते नहीं, आपको फॉर्मूला लर्न है, आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वो एक टॉपिक हो जाता है। इसमें ट्रेन वगैरह के बारे में आता है कि ट्रेन इधर से क्रॉस करे, उधर से क्रॉस करे, तो ये सब ईजी टॉपिक्स है मुझे लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका, ये टॉपिक को फाइनल कर लीजिए और फिर रोज़ एक टॉपिक को आप 20 क्वेश्चन बनाइए। फिर नेक्स्ट जो दूसरे टॉपिक से 20 क्वेश्चन बनाए, इस तरह से एक वीक आपका वो क्वेश्चन अर्थमेटिक आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक जब आप बनाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, तो इस तरह से अर्थमेटिक में आप टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैंने जितने भी टॉपिक्स की बात की, आपको पूरे टॉपिक्स प्रैक्टिस में कवर करने में रोज 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, फिर आप कभी कहीं जॉब वगैरह भी करें, तो आप इस टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आप DI, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज एक दिन बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे आप अरिथमेटिक बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करके ही बनाएंगे तो फिर आप सारा का सारा मैनेज कर लेंगे, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी कभी कभी आता है। अगर 2020 2021 में देखने को मिला है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 कुछ नहीं है, बेसिकली अर्थमेटिक का ही, अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आता है। तो आपका अगर अर्थमेटिक ठीक रहा तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बन जाएगा, तो उसके भी 5-6 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। और इसके अलावा रोज़ आपको हाफ एन आवर जो है अपना मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको स्पीड मैथ्स में देना है। स्पीड मैथ्स जैसे कि टेबल्स कर लेने हैं, जैसे रोज़ आपने 2 टेबल्स लर्न प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर आपको स्क्वायर 1 से लेके 30 तक मैंने स्क्वायर किया था। फिर अगर बात करूँ क्यूब्स की, तो क्यूब आपका 1 से लेके 20 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये आपको करना है, ठीक है। तो रोज़ हाफ एन आवर इसमें देंगे और 2 आवर्स जो है आपके प्रैक्टिस में जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो मैथ्स का प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा चलता रहेगा। एक तरफ आप मॉक दे ही रहे हैं, मॉक्स में आपको एनालिसिस भी करना है। आपका जो नंबर सीरीज वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें आप पैटर्न्स देखिए। कभी कभी क्या होता है, जिस पैटर्न से आप क्वेश्चन बना रहे हो उसी टाइप के पैटर्न्स एग्जाम में आ जाते हैं और तुरंत आप क्लिक कर लेते हैं। अगर आप सीधे सिर्फ बना रहे हैं, किसी तरह से सॉल्व कर लेना, वैसा मत समझिए। आप पैटर्न्स देखिए, किस तरह के पैटर्न में फॉलो कर रहा है, ठीक है। कभी स्क्वायर लग रहा है, कभी आप देखेंगे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, तो पैटर्न्स को फॉलो कीजिए। देखिए किस तरह से पैटर्न से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे DI ही है, वो किस तरह से जल्दी सॉल्व हो सकती है, उसको ध्यान देना है, ओके। सो मुझे लगता है कि मैंने सारे के बारे में बात की है। एंड एक और बात, जैसे कि जिस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं उस क्वेश्चन को एक बार और फिर बनाइए कुछ दिन बाद, ताकि आपको ये पता चले कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में कैसे बनाया जा सकता है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर क्वांट। प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, टू डू लिस्ट बनाइए और उतना को जितना आपने टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे आज DI 3 प्रैक्टिस करनी है, सिंप्लीफिकेशन 10 प्रैक्टिस करना है, नंबर सीरीज 20 प्रैक्टिस करनी है, और उसको फिर कंप्लीट कीजिए जो भी आप टू डू लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि DI इतना कर लो, वो इतना कर लो। आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए एंड देखिए कि आपका 1 वीक भी अगर आप इसको फॉलो करें तो आपके मॉक्स से मार्क्स अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।